नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिशा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम यहाँ पे राजस्थान का डेली करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ का वीकली करंट अफेयर सेक्शन अभी हमने स्टार्ट कर रखा है। तो आप आगामी परीक्षाओं के रेफरेंस में इससे पढ़ सकते हो। ये सभी पीडीएफ आपको दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। 26 जनवरी 2022 मतलब 25 जनवरी की जो खबरें हैं वो यहाँ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें क्या है, 8 से 10 खबरों की चर्चा होगी, साथ में 20 एक सवाल है जो एडिशनल कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, उस तरह के सवाल होंगे। यानी हमारी कोशिश है कि डेली आपके 30-40 के करीब सवाल तैयार हो जाएं, ताकि मंथली आपको 1000 सवालों को तैयार करने का मौका मिल जाए, जो आपकी परीक्षा के लिए लाभकारी हो। हुआ क्या, मुख्यमंत्री जी ने किसानों को जागरूक कर मंडियों में ई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कल अपनी जो बैठक हुई उसमें निर्देश दिए। ई पेमेंट मतलब मंडियों में किसान जो अपनी फसल जमा कराते हैं, जो जिस भी रूप में जमा कराते हैं, उसका पेमेंट कैश की बजाय इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के रूप में यानी डायरेक्ट खाते में लें। राज्य में कुल कितनी कृषि उपज मंडी समिति है, तो ये एक सवाल बन सकता है। तो राज्य में कुल 145। जो ई नाम सरकार की योजना है, अभी अगला वीडियो हम आपको बनाएंगे, जो सरकार की फ्लैगशिप परियोजना उनमें ई नाम है, उसमें 144 मंडियां तो जुड़ चुकी है। 145 में से एक बची, कौन सी बची? हनुमानगढ़ मंडी। इसकी भी डीपीआर बनाकर केंद्र सरकार के पास भेज दिए। जैसे अप्रूवल होगी तो राजस्थान की 145 ई नाम से जुड़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड ट्रांसफर करने में सक्षम हो जाएगी। फिर दूसरी बात आता है, कृषि मंत्री कौन है राजस्थान के, तो वो है श्री लालचंद कटारिया जी। कृषि विपणन राज्य मंत्री कौन है, तो वो है मुरारी लाल मीणा जी। ये दोनों मंत्री हैं। तो कृषि एक महत्वपूर्ण सेक्टर है जिससे सवाल आ सकते हैं, दोनों मंत्रियों के नाम याद होने चाहिए। एक जो आजकल आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी का जो एक पैटर्न बना हुआ है, वो साल पूछते हैं कि कौन सी पॉलिसी किस साल लागू हुई। तो एक तो पॉलिसी का नाम पूरा याद रखें, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात, 3 चीज होगी। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात। इसके प्रोत्साहन की नीति किस वर्ष लागू की गई? 2019 में। होता क्या, सवाल पूछेंगे किस वर्ष लागू की, 18, 19, 20, 21, तो वहां आप कंफ्यूज ना हो जाए। फिर मंडियों में किसान ई पेमेंट की तरफ आकर्षित हो, इसके लिए जो परियोजना जो कह दो सरकार ने जो प्रोत्साहन दिया है, उसका योजना का नाम क्या है? किसान उपहार योजना। इसके लिए 4 करोड़ का बजट है। मान लो मैंने मेरी 1 लाख की फसल इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड ट्रांसफ़र किया, मेरे खाते में डाला, तो हो सकता है मेरे को कूपन मिले, कूपन जीतने पर मुझे 50,000 रुपये का, 10,000 रुपये का इनाम एक्स्ट्रा भी मिल जाए। तो इस तरह के इनाम देके ई पेमेंट को बढ़ावा देने की जो योजना है उसका नाम है किसान उपहार योजना, और उसके लिए 4 करोड़ का बजट जारी हुआ है। एक डिस्कॉम के अध्यक्ष की जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा था भी बिजली चोरों के प्रति अपने को कठोर रवैया रखना है। जो विश्वास पात्र नहीं है, जो बिजली चोरी करते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की नरमाई नहीं रखनी। दूसरा सवाल बनते राजस्थान में कितने डिस्कॉम है, तो 3 है, जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम। ठीक है, तो आगे इनके हालांकि सीएमडी के नाम भी हो जाते पर वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ मनाया जाएगा? जयपुर में मनाया जाएगा। कौन मनाएंगे? राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी। ये क्या ध्वज फहराएंगे इसमें। तो फिर दूसरा सवाल बनता है विधानसभा में ध्वजारोहण कौन करेगा? तो विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी करेंगे ध्वजारोहण। पूरे स्टेट का करेंगे राज्यपाल और विधानसभा में सीपी जोशी जी। ये जो हम नोट्स बना रहे हैं दिशा क्लासेज के नाम से हैं, तो आप इनको दिशा क्लासेज के टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कल था ना, 25 जनवरी। पहला सवाल, कौन सा मतदाता दिवस था? तो ये था 12वां। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्री सुशील चंद्रा। निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने की प्रक्रिया पहले वर्ष में 1 बार हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा के कितनी बार? 4 बार। मान लो मैं 18 साल का हो गया अगस्त में, तो जो दूसरा या तीसरे टर्म में जब ये नाम जुड़ने का कॉलम खुलेगा तो मैं नाम जुड़वा सकता हूँ। अदरवाइज पहले क्या करना होता था, 1 जनवरी तक का इंतजार करना होता था। ये तो हो गए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो है प्रेम सिंह मेहरा जी।
एक होते हैं आयुक्त, एक होते हैं अधिकारी। इसमें कंफ्यूज मत होना, इस वजह से कई बार सवाल गलत हो जाते हैं। सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएगा, राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो वो है श्री प्रवीण गुप्ता जी। तो 3 अधिकारी बता दिए मैंने, भारत के मुख्य निर्वाचक आयुक्त सुशील चंद्रा, राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा और राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता। तो जब ये मुख्य चुनाव आयुक्त तो अपना जो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करके अपना हिस्से का भाषण दे रहे थे, उनमें उन्होंने 2 डाटा मेंशन किए जो आगे सवाल बन सकते हैं। उन्होंने कहा पहली लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 1950 में, उसमें भारत में कितने मतदाता थे? तो 17 करोड़ 32 लाख। कितने मतदाता थे? 17 करोड़ 32 लाख मतदाता। और कितने % वोटिंग हुई थी? 44.8% वोटिंग हुई थी पूरे देश में। ये बात कर रहा हूँ 1947 में आज़ादी हुई, उसके बाद जो पहले लोकसभा चुनाव हुए। अंतिम लोकसभा चुनाव कब हुए? 2019 में, जिसमें नरेंद्र मोदी जी दोबारा बने हैं। अब कितने मतदाता हो गए हैं? 91 करोड़ 20 लाख। 17 करोड़ से बढ़ के कितने हो गए? 91 करोड़ 20 लाख। और इस लोकसभा के चुनाव में कितने % मतदान हुआ था? 67%। अब सवाल आ जाता है कई बार कि 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कितने % मतदान हुआ? हम कहते हैं ये क्या सवाल है, कहाँ से पूछ लिया? इतना पुराना, 4 साल पुराना करंट अफेयर्स है। ये यहीं से सवाल निकलते हैं। निर्वाचन विभाग की स्टेट आइकन किसे बनाया गया, जिसको देख के राज्य के युवा प्रोत्साहित हों? तो वो है शताब्दी अवस्थी। ये कौन है? शताब्दी अवस्थी। अब क्या हुआ, जो एपिक कार्ड होता है ना, वोटर कार्ड बोलते हैं जिसको अपदेशी बोलचाल की भाषा में वोटर कार्ड बोलते हैं, उसको बहुरंगी लिफाफे में भेजने की व्यवस्था शुरू की है। भाई मेरा वोट बन गया, अगर मैं मालवीय नगर और बस्सी विधानसभा क्षेत्र का वोटर हूँ और मेरा 18 साल प्लस होने पर नया वोट बना है, तो ये मल्टी कलर्ड लिफाफे में आएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा ये तो मेरा वोट बन के आ गया। तो ठीक है, तो मल्टी कलर्ड का नया प्रयोग शुरू किया है। अभी ट्रायल कह दो, पायलट प्रोजेक्ट कह दो, मालवीय नगर और बस्सी, धीरे धीरे सभी में हो जाएगा। एक ऐप लॉन्च की है, नो योर कैंडिडेट ऐप। तो नो योर कैंडिडेट ऐप का मतलब है जिस उम्मीदवार को मैं वोट देना चाह रहा हूँ उसकी सारी जानकारी, मतलब उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसकी संपत्ति, उसकी विभिन्न जानकारियाँ इस ऐप पे मिल जाएगी। मैं विधानसभा क्षेत्र, उम्मीदवार का नाम डालूंगा तो आगे आगे खुलता जाएगा। तो वो जो मैंने आपको बताया था प्रवीण गुप्ता जी, वो क्या है? राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी। एक और पद होता है राज्य अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो ये कौन है? ये है श्री कृष्ण कुणाल जी। तो 4 नाम होंगे। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री कृष्ण कुणाल जी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात करें तो वो प्रवीण गुप्ता जी, राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा जी और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा जी। तो ये आज के करंट अफेयर्स के लिए था। कल का करंट अफेयर्स लेके हम फिर हाजिर होंगे। आपकी कोई भी क्वेरी, जो कोई भी सलाह सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।